Assalamu alaikum dear students, welcome to virtual mathematics. Today हम लेक्चर 5 में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में आज हम इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट, नोटेशन, हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट एंड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो लास्ट पर सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिक्स के हवाले से डिटर्मिनेंट टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। डिटर्मिनेंट को हम मैट्रिक्स में मज़ीद फर्दर कंप्यूटेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे हम मैट्रिक्स में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस में यूज़ होता है डिटर्मिनेंट्स, और भी फर्दर एप्लीकेशंस हैं डिटर्मिनेंट के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रो एंड नोटेशन। इंट्रोडक्शन है फर्स्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। Determinant of a square matrix is a unique integer value that associated with that matrix। तो determinant एक integer value होती है जो कि यूनिक नंबर होता है, मतलब हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफरेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट उसी वक्त सेम होगा जब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर और उसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट और एलिमेंट्स तमाम सेम होगा। मतलब ऐसे कह लें कि दो डुप्लीकेट मैट्रिक्स या दो कॉपीड मैट्रिक्स होंगे तो उनका डिटर्मिनेंट सिर्फ उन्हीं का डिटर्मिनेंट सेम आएगा, अदरवाइज बाकी तमाम हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफरेंट होता है जो कि यूनिक इंटीजर वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट कभी फ्रैक्शन में नहीं आता, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो डिटर्मिनेंट को हम नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को नेक्स्ट देखें। डिटर्मिनेंट को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को बेसिकली मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स को कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। जहाँ पर ए लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट को सैम्बल हम रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम दो पैरेलल लाइंस में लगा देंगे उस नेम ऑफ द मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये पैरेलल लाइंस को आप मोड के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि मोड में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही दो पैरेलल लाइंस लगा दी जाती हैं। तो डिटर्मिनेंट को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए तो लाइंस तो थोड़ी टेढ़ी लाइंस, मतलब स्ट्रेट लाइंस नहीं लगाते, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगाते हैं ताकि थोड़ा वो डिफरेंस रहे मोड में और डिटर्मिनेंट के साइन में। और डिटर्मिनेंट को हम डेट एंड मैट्रिक्स का नेम ए, डेट ऑफ ए, इस तरह भी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नेम कह लें, इस तरह लिखकर भी ये भी डिटर्मिनेंट के सैम्पल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसे, डिटर्मिनेंट के डेट ऑफ ए लिख कर। तो नेक्स्ट, जैसे ये एग्जांपल में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इससे डिटर्मिनेंट, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ना सिर्फ मतलब यहाँ पर वो सैम्पल आ जाएगा। डिटर्मिनेंट के लिए सैम्पल जो हम यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स ए था तो उसके नाम के अलोंग हमने पैरेलल लाइंस लगा दी हैं, और एक सैम्पल हमने ये डेट ऑफ ए स्टडी किया है अभी। तो इसी तरह मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो मैट्रिक्स होगा उसके अलोंग भी पैरेलल लाइंस आएंगी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ये लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया हुआ है जो कि 0 के इक्वल है। तो ये नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना सीखेंगे भी अभी, डिटर्मिनेंट ये कैसे कैलकुलेट हुआ। तो हैंस यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है, मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स एक आप
फर्दर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप इस है मैट्रिक्स की जो कि मतलब सेपरेटली शायद अच्छे से समझ ना आती, डिटर्मिनेंट के टॉपिक के साथ ही ये अच्छे से क्लियर होना था, तो इसलिए यहाँ पर इस लेक्चर में ये मेंशन्ड है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लेक्चर में इसे मेंशन नहीं किया। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ये वो टाइप होती है मैट्रिक्स की जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो को इक्वल है। एक मैट्रिक्स है उसको हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है, अगर वो ज़ीरो को इक्वल है तो हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पहले स्टडी कर चुके हैं। मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसका ऑर्डर से इक्वल जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2, 2/2, 3/3 एंड फर्दर भी वेरी कर सकते हैं। तो आज फ़िलहाल हम इस लेक्चर में 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसी को स्टडी करेंगे, डिटर्मिनेंट उसका फाइंड आउट करना सीखेंगे, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म है मैट्रिक्स की, इजीली समझ भी आएगा अच्छे से। तो अगर ये यहाँ मतलब 2/2 का मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना अच्छे से सीख लेते हैं तो आप मज़ीद 3/3 और जो मज़ीद अगर फर्दर ऑर्डर के मैट्रिक्स भी आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उनका भी अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लेंगे। तो नेक्स्ट में हमारे पास हम जो मेन टॉपिक था यानी कि मेन पॉइंट हमारे टॉपिक का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिटर्मिनेंट हमने अभी स्टडी किया। डिटर्मिनेंट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि एक मैट्रिक्स का एसोसिएट होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स 2/2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट इसमें 4, 7, 3 एंड 8 है। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये सैम्पल्स डिटर्मिनेंट के नेम के अलोंग और मैट्रिक्स के अलोंग हम पुट करते हैं ताकि ये रिप्रेजेंट कर सकें कि ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, या डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सैम्पल्स लिखते हैं। क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी ब्रेसेस जो हम लगाते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो गलत हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट का स्पेशल सैम्पल है जो हमें यूज़ करना होता है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के दौरान। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसमें प्रीवियस डेफिनेशंस को ही हमने यूज़ करना है। हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ये हमारा मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल 4 और 8 से जो बन रहा है मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो बेसिकली हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल वाइज। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 4 एंड 8 हैं, तो हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट माइनस का साइन आएगा और जो और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट को 3 और 7 उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के हमने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स 3 और 7, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। दोबारा से देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस मैट्रिक्स के केस में हमारा मेन डायगोनल 4 और 8 से बन रहा है। 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन ये हमेशा आता है जब आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके पहले दरमियान में माइनस का साइन आएगा। तो ये एज अ फार्मूला आप याद रख सकते हैं, इजी रहेगा याद रखने में। माइनस का साइन आता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को
4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस वैसे का वैसे ही है, एंड देन 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो 32 को माइनस 21 11। ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया मैट्रिक्स ए का। अब देखें जो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वो 0 आया, अब जो यहाँ कैलकुलेट किया वो 11 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं मेंबर्स हैं उनके साथ वेरी करता है। अगर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऑर्डर तो इसका भी 2/2 है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने जिस फर्स्ट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था एग्जांपल के तौर पर उसका ऑर्डर भी 2/2 था। अगर इसके एलिमेंट्स और उस सेम होते फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट की तरह तब यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आना था। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट यूनिक नंबर होता है, डिफरेंट आता है। सेम सिर्फ उस केस में आएगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर और उसके एलिमेंट्स भी सेम हो गए और उनकी पोजीशनिंग भी सेम हो गई एलिमेंट्स, तब ही वो सेम आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया मैट्रिक्स ए का 11 जो गए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ एक और डेफिनेशन हम इससे इस रिज़ल्ट से मैट्रिक्स की एक और टाइप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने जो फर्स्ट पहले डिफाइन किया टाइप सिंगुलर मैट्रिक्स उसके ऑपोजिट है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से इसे बताया जाता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। जैसे ये हमने मैट्रिक्स ए लिया, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, वो 11 आया। 11 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये ए को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये एक और टाइप मैट्रिक्स की टाइप में इंक्लूड हो गई है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये मेथड टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक्स के ये सिंबल्स पुट करने होते हैं मैट्रिक्स के अलोंग एंड उसका जो नेम है उसके अलोंग। सेकेंडली मैट्रिक्स कैलकुलेट कैसे करना है, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्टली मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बाद में माइनस का साइन आएगा नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से पहले। तो बाद में वो सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट जो इंटीजर वैल्यू ये देखें 11 है, इंटीजर वैल्यू है, फ्रैक्शन नहीं है और यूनिक नंबर है जो कि सिर्फ इस मैट्रिक के साथ ही एसोसिएटेड है। तो हमारा ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया है। तो नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने बताया था आज हम 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 3/3 उससे हायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को हम स्टडी करेंगे। तो फ़िलहाल ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स, इनका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करिएगा और ये फाइंड आउट कीजिएगा कि मैट्रिक्स में सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं। तो ये कैलकुलेट करके आप डिस्कशन सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, और या फिर आप अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सी यू सून, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।